चीज है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है स्पिरिचुअल, ठीक है। कह रहा है कि इसमें बताना है क्या कि दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। इसका दूसरे और पांचवें का, इन दोनों का, मतलब यहाँ पर आई हो जाएगा और यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार चौथे और छठे का स्थान क्रमश सातवें और नौवें अक्षर से बदल दिया जाए। कहने का अर्थ क्या हुआ, चौथे का सातवें से और छठे का नौवें से। चौथे का सातवें से मतलब इन दोनों का बदल दीजिए, यानी कि यहाँ यू कर दीजिए, यहाँ आर कर दीजिए। छठे का नौवें से यानी कि इन दोनों का बदल दीजिए, यहाँ एल कर दीजिए, यहाँ टी कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार बने नए शब्द में। अब नया शब्द क्या बना, ए यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया और एस यहाँ आ गया। ये बन गया आपका नया शब्द, ठीक है। यहां तक तो जो काम किया ये अल्फाबेट टेस्ट ने करा, यहां तक जो काम करा वो किसने करा, अल्फाबेट टेस्ट ने करा। अब इसके आगे का काम कौन करेगा, तो नए शब्द में अब ये बन गया नया शब्द। ये रहा हमारा नया शब्द, ठीक है, ये रहा हमारा नया शब्द, सही है। अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं, या तो आगे या पीछे, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है ना। यानी कि इसमें अब पूछ रहा है कि अब भाई पेयर ऑफ लेटर निकाल के बताओ। अब बताओ पेयर ऑफ लेटर कितने हैं। तो आपने शब्द लिखा SII, आपने शब्द लिखा SIIUPLRAT, ठीक है, ये शब्द लिखा। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू इसकी कितनी, 19, इसकी 9, इसकी 9, इसकी 21, इसकी 16, इसकी 12, इसकी 18, जिसकी 1 और इसकी 20। फिर ऊपर से सीक्वेंस पे नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरा काम इनको ऐड करने का कर दिया, है ना। 19 और 1 20, 9 और 2 11, 9 और 3 12, 21 4 25, 16 5 21, 12 6 18, 18 7 25, 8 1 9, 20 9 29। फिर नीचे आए तो ये कितना हो गया, 19 और 9 28, 8 और 9 17, 16 और 7 16, 21 और 6 27, 16 5 21, 12 4 16, 18 3 21, 2 1 3 और 20 और 1 21। मैंने आपको पेयर ऑफ लेटर निकालने सिखा दिए हैं, है ना। क्या 20 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। 11 नहीं हो रहा, 12 नहीं हो रहा, 25 हो रहा है, 2 बार हो रहा है, यानी कि एक पेयर इसका बन गया। 21 18 9 29 नहीं हो रहा, 28 रिपीट नहीं हो रहा, 17 नहीं हो रहा, 16 हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो एक पेयर इसका बन गया। 27 हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन 21 हो रहा है, वो भी कितनी बार, 3 बार। तो 3 पेयर इसके हो गए, तो 3 और 2 5 पेयर हो गए, 3 और 2 5 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए, 5 पेयर, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो गया। ये बहुत घातक प्रश्न था, ये वो प्रश्न था जो एग्जाम में आपको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये वो प्रश्न था जो आपको एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। जिनके 3 पेयर आ रहे हैं ना, वो ध्यान नहीं दिए कि किस 3 बार रिपीट हो रहा है, और जब 3 बार रिपीट होता है तो उसमें 3 पेयर होते हैं। जब 2 बार रिपीट होता है तो उसमें 1 पेयर होता है, लेकिन जब वो 3 बार रिपीट होता है तो उसमें 3 पेयर होते हैं। कौन कौन से, मैं पेयर भी बता सकता हूँ आपको यहाँ पर। ऐसा नहीं हम पेयर नहीं बता सकते, पेयर भी बता सकते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, यहां से जा रहा है तो देखो, एक तो पी और आर का हो गया, क्योंकि पी और आर के बीच में क्यू का गैप होता है, तो पी क्यू आर हो गया। एक आर एस टी हो गया, आर और टी का हो गया। एक पी और टी का हो गया, ये पेयर हो गए, है ना। 16 से 17 देखोगे तो आई जे के एल, यानी कि आई और एल का हो गया। ऊपर करोगे तो आर एस टी यू, यानी कि आर और यू का हो गया। इन पेयरों के बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेट में मिल रहा होगा, ठीक है ना। नहीं, फिर से बताने का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना चाहती है, क्योंकि ये तो टॉपिक में पढ़ा चुका हूं आपको, पेयर ऑफ लेटर, है ना। ये तो मैं वर्ड फॉर्मेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ टॉपिक। वर्ड फॉर्मेशन में ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो यहाँ फिर से बताने का क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन ये बता रहा हूँ कि इस तरीके के आए थे, उनको हमें इस तरीके से करना होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। कोई बात नहीं गौरव, कर लेंगे। देखो जिन्होंने अभी तक सभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उन्हें नहीं आएगा आज समझ, क्योंकि आज तो सभी चैप्टर का टेस्ट हो रहा है। सभी चैप्टर का टेस्ट मान लो आप, पीवाईक्यू डिस्कशन तो है पर नाम डिस्कशन का है, पर वो है टेस्ट ही, तो सभी चैप्टर का टेस्ट है। पढ़ लिया आपने सारे चैप्टर या नहीं गौरव, मुनाक, रिचा। समझ तो तब आएगा जब चैप्टर पढ़े होंगे, पढ़ा ही नहीं है अभी तक, है ना। अभी अभी ज्वाइन किए हैं बैच सर, 2 4 दिन ही हुए हैं।
पहले मुझे ये बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने सारे चैप्टर अभी तक पढ़े ही नहीं है, क्योंकि आज तोते उड़ने वाले हैं बेटा तुम्हारे, क्योंकि आज सारे चैप्टरों का टेस्ट है जितने हमने चैप्टर पढ़े हैं अभी तक। कौन कौन है जिसने पढ़े ही नहीं अभी? अब ये क्वेश्चन मत कहना कि ये भी नहीं हो रहा, ये तो कल ही पढ़े हैं। कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो यहाँ कह रहा है कि सुरेश की बहन यानी कि ये राम की पत्नी है, तो राम ये हो जाएंगे। राम रानी का भाई है। राम कौन है? राम जो है वो रानी का भाई है, तो ये रानी हो गई। राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कौन है? तो राम के पिता जो है वो मधुर है, तो ये कौन हो गए? ये राम के पिता हो गए। ये कौन हो गए? ये जो है वो राम के पिता हो गए। ठीक है। कह रहा है शीतल राम की दादी है, तो राम की दादी है मतलब शीतल जो है वो मधुर की माँ है, तो शीतल राम की दादी है। रमा शीतल की बहू है, तो ये कौन हो गई? ये रमा हो गई, ये शीतल की बहू है मतलब राम की पत्नी है। रोहित रानी के भाई का बेटा है, तो रानी के भाई राम का बेटा कौन है? रोहित है, तो ये रोहित हो गया, रानी के भाई का बेटा। क्वेश्चन में क्या रहा है कि रोहित सुरेश से, किससे? सुरेश से किसके साथ लगा दिया गया? सुरेश के। तो सुरेश इसको क्या बुलाएगा? ये इसकी बहन और ये उसका बेटा, तो बहन का बेटा, और बहन का बेटा क्या कहलाता है? भांजा कहलाता है। बहन का बेटा क्या कहलाता है? भांजा कहलाता है। ए ऑप्शन हो गया। ठीक है। क्या होगा? ए ऑप्शन। सर मैं तो ये भी नहीं पढ़ी हूँ, तो क्यों आई हो आज आप क्लास में? किसने बुलाया था आपको? किसी ने फोन वोन करा था क्या कि आना है आज क्लास में? ऐसा था क्या कुछ कि मैं तो ये भी नहीं पढ़ी हूँ, तो किसने बुलाया था तुमको? कोई बात नहीं राहुल, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, चीजें बनने लगेंगी, है ना। अभी समय लगेगा रीजनिंग में एक्सपर्ट बनने में, लेकिन हाँ जब प्रैक्टिस करोगे तो बन जाओगे। ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो बन जाओगे। आज ब्लड रिलेशन की शीट दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस लगा लेना सभी लोग। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया है, उसके बाद चार अन्य शब्द दिए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। अब यहाँ बताइए कौन सा जो शब्द है वो बनाया जा सकता है। यहाँ बताइए कौन सा जो शब्द है वो बनाया जा सकता है। देखिए मेंटल नहीं बनेगा, इसमें एल आ रहा है। ठीक है। रिट्यून्स, रिट्यू न नहीं बनेगा, इसमें एन आ रहा है। समिट, SUMMI आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तो ये तीनों ही शब्द नहीं बन सकते। यहाँ से जो शब्द बन सकता है वो एश्योर बन सकता है। यहाँ से जो शब्द बन सकता है वो एश्योर बन सकता है, स्टार्टिंग के तीनों नहीं बनेंगे। अब बताओ, चाह तुम यहाँ पर भी बी ऑप्शन आंसर दे रही हो, राजकुमारी जी सी ऑप्शन आंसर दे रही है ना, अभिषेक चौहान बी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। क्या इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता था? इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। ये तो वो वाली बात हो गई कि कतई गधे बालक हो गए हैं, गधे जिससे कहते हैं, है ना, कि पढ़ते तो है नहीं सर हम। क्या बिना पढ़े सिलेक्शन हो सकता है? इसका भी कोई तरीका बता दीजिए। रिट्यून्स बनेगा, ऐसा रैपट मारा ना बनेगा। एन का है? हाँ रिट्यून्स बनेगा, बच गया रैपट पढ़ने से। रिट्यून्स बनेगा, एश्योर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें डबल एस आ रहा है। बच गए बेटे तुम आज, नहीं तो आज बहुत पिटने वाले थे तुम। सही है, ये वाला बनेगा। आज तुम बच गए पिटने से, नहीं आज तुम पिट जाते। एश्योर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डबल एस आ रहा है। क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है। ठीक है। तो डबल एस आ रहा है इसलिए एश्योर नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ, डबल एस आ रहा है इसलिए श्योर नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? रीट्यून्स बनेगा। समिट नहीं बनेगा, बता दिया क्यों, क्योंकि उसमें आई आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? आई आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? आई आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है? इसमें जो है वो एल आ रहा है ना। और डरा मत किया करो, मैं तुम्हें सीरियसली थोड़ी ना मानने आ रहा हूँ, मैं तो मजाक करता हूँ तुम लोगों के साथ, है ना। सीरियसली तो मैं वैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है, गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ मैं तो। चलो कोई बात नहीं, इंसान हूं मैं भी, हो जाता है ऊपर नीचे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है रैंकिंग का। ये तो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, ये तो तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है, इसका तो कर दो आंसर जल्दी से।
कोई बात नहीं, वो मैंने इसीलिए रिट्यून्स बोला उसको, बी और सी इसलिए नहीं बोला, ऊपर नीचे हो गए थे, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें, यानी कि एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 17 है, दाएं से 19वें, आर की वैल्यू कितनी है बाबू, 19 है। उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 हो जाएगी, यानी कि 17 प्लस 19 माइनस 1, तो कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी, 35। ये सबका आंसर आया, बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल ठीक है, 35, किसी का भी गलत नहीं है, यहाँ सभी का बिल्कुल ठीक है, 35 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। चलिए 36 कैसे होगी हिमांशु, देवेंद्र, एक व्यक्ति को जब 2 बार गिना जाता है तो एक ही बार उसको घटाया भी जाता है ना, भूल गए क्या, भूल जाते हो जल्दी, है ना। कह रहा है कि एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे निम्नलिखित विवरण याद है। कह रहा है कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड अंक जो है वो किससे शुरू होता है, 5 से शुरू होता है। कह रहा है कोड 987 पर समाप्त होता है, कोड जो है वो 987 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले और 3 का योग है, तो दूसरा अंक, पहला अंक कौन है, पहला अंक 5 है, और 3 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो दूसरा अंक जो है वो 8 हो जाएगा। कह रहा है दूसरा अंक, देखो पहले लिखा मैंने कि पहले अंक, पहला कोड अंक 5 से शुरू होता है, 5 से शुरू करवाया, कोड 987 पे समाप्त होता है तो 987 पे समाप्त करवाया, ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है कि दूसरा अंक जो है वो पहले अंक और 3 का योग है, तो पहला अंक 5 था, इसमें 3 जोड़ा तो 8 हो गया दूसरा अंक। लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो ध्यान देना कि तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो इसका आधा कर दो भैया, इसका आधा कर दो तो 4 हो गया, तो यानी कि ये आपका उत्तर बना, क्या बना, आपका आंसर बना 584987। तो 584987 यानी कि बी ऑप्शन, 584987 यानी कि बी ऑप्शन बन गया, ठीक है। आ रहा है सभी का, अब तो आ रहा होगा आंसर, ये तो आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, है ना। देखो पेपर में एक दो क्वेश्चन तो टफ आते हैं, अगर रीजनिंग के 50-55 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होंगे, जैसे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन रख दिए थे हमने, बाकी इजी होते हैं, बाकी तो टफ नहीं होते हैं। करो इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है ना, तो ए डी से, तो डी जो है वो ए को क्या बुलाएगा, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी हो जाएगी, वैसे तो नाती हो जाएगी, पर यहाँ ग्रैंड डॉटर दिया है तो यही होगा आंसर, क्या होगा, ग्रैंड डॉटर इसका आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन को दोबारा समझा दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ सुप्रिया बना दिया था बेटा वो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, यार तीसरा क्वेश्चन दोबारा लास्ट में समझाऊंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, तीसरा क्वेश्चन दोबारा से समझा दूंगा लास्ट में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा, सार्थक क्रम बनाना है इसका, थकान, रात, दिन, नींद, काम। तो भैया सबसे पहले तो दिन निकलता है, दिन निकलते ही हम लोग काम पर जाना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। जब हम काम करते हैं तो हमें थकान होती है, जब हम काम करते हैं तो हमें क्या होती है, तब हमें जो है वो थकान होती है, काम करते हैं तो क्या होती है, थकान होती है, थकान होगी, फिर उसके बाद रात होगी और हम सो जाएंगे, मतलब नींद आएगी, फिर थकान होगी, रात होगी और रात में नींद आती है, रात में क्या होती है, नींद आती है, दिन में नींद नहीं आती है, हमें तो आती है सर, तो 35124 होगा, हमें तो आती है सर, दिन में भी नींद आती है सर, है ना। किस किस को दिन में भी नींद आती है, कौन कौन है जिसको दिन में भी नींद आती है, हाँ भाई, नहीं दिन में भी नींद आती है, किस किस को आती है दिन में नींद, वैसे एक्चुअल में तो रात में नींद आती है ना। नींद आने के बाद रात नहीं होती, रात पहले हो जाती है, सोते तो हम 10 बजे 11 बजे ना, तो नींद तो रात होने के बाद आती है, ठीक है। समझ गए कि नींद क्या होती है, रात होने के बाद आती है। तुम में से किस किस को दिन में भी नींद आती है, क्या गुरुजी दिन छोड़ो, रात छोड़ो, या तो चौबीसों घंटे ही नींद आती रहती है। हाय राम, देखो मैंने पूछा दिन में किसे किसे नींद आती है, हर एक बालक कहने लगा कि नींद आती है जी, लाइब्रेरी में बहुत नींद आती है। खोपड़ा दीवार में मार लिया करो एक दो बार, नींद उड़ जाएगी, है ना। सर पढ़ाई करते टाइम आती है, अभी तो उठा हूँ सर।
चलिए, आपने जो 3 क्वेश्चन में बताया काफ़ी बड़ा है। आपकी प्रैक्टिस शीट से मैंने काफ़ी सॉल्व किए तो थोड़ा आसान लगा था, लेकिन टाइम लगा बाकी सवाल के मुकाबले। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसमें क्या है? बड़ा है तो है, वो करना तो पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? वो डाला था मैंने प्रैक्टिस शीट में। तीसरा वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में भी ऑलरेडी था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन है, ये बताओ, इसका आंसर करो जल्दी से। ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बनाओ इसका आंसर। एक सेकंड, चलो बनाओ। अब यहाँ देखो, ये तो मैंने आपको करा दिया था, याद होगा, एंड मैन वाला ही क्वेश्चन है ये तो। ये तो मैंने आपको कराया था, याद आ गया मुझे भी, तुम्हें भी आ गया होगा। है ना, इसमें 2 पैटर्न बन रहे थे, एंड और मैन। इस पर ही तो आधारित था ये पैटर्न पर। ये तो कराया ही था मैंने। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ एन आ गया, यहाँ एम आ गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ डी आ गया। यहाँ एन आ गया, फिर एन आ गया, फिर ए आ गया। तो आपका आंसर हो गया एन एम ए डी एन एन ए। क्या हो गया? एन एम ए डी एन एन ए। यानी कि इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बन गया। क्या बन गया? इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बन गया। ठीक है, क्या बना? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। बहुत सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। सर का कॉल आ रहा था एक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताओ कि अगले में क्या कह रहा है। हाँ, शीट तो पीडीएफ में मिलती है यार, शीट नहीं शीट। ये क्वेश्चन देखो, क्या रहा है? 8,23, 8,23,38,53,53,68, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो कितना इंक्रीमेंट, +15। यहाँ भी देखो +15। यहाँ भी देखो +15। यहाँ भी देखो +15। तो यहाँ पर अगर 15 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। कितना होगा? बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। अब कॉन्फिडेंस आया थोड़ा बहुत 11-12 क्वेश्चन करने के बाद कि पीवाईक्यू आप कर ले रहे हो? है ना, अब ऐसा तो नहीं लग रहा पीवाईक्यू नहीं कर पा रहे। देखो, एक दो क्वेश्चन तो 40 में से टफ आएंगे। 50 क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन भी टफ नहीं आएंगे तो फिर वो पेपर का लेवल बहुत लो हो जाएगा और कट ऑफ बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, कह रहा BPMN, इसको लिखा जाए CQNO GTPL। अब यहाँ देखो, बी से सी +1 है, पी से क्यू +1 है, एम से एन +1 है, एन से ओ +1 है। जी से +1 कर दो एच हो गया, टी से +1 कर दो यू हो गया, पी से +1 कर दो क्यू हो गया, और एल से +1 कर दो एम हो गया। तो HUQM आंसर हो गया। कितना हो गया? HUQM, मतलब कि बी ऑप्शन हो गया। करो आंसर अगले क्वेश्चन का। सुधर जाओ रे, करो आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये बताओ ये क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। अच्छा, एक बार क्लास में जरा जितने भी लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करना। मेरे को ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग आंसर नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, मत दो, वो तो कॉपी पे सॉल्व कर लो। लेकिन वर्तमान स्थिति में जितने भी लाइव हो वो एक बार कमेंट कर दो, सारे के सारे। हाँ, मुझे सुनाई दे गया जो आप कह रही हो, ठीक है ना, सुनाई आ गया। है ना, कमेंट्स में भी सुनाई आने लगा है मुझे अब। आंसर कर लो मैडम, आंसर कर लो। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनेगा? मिनिस्टर ही नहीं बनेगा। कारण क्या है? इसमें ई आ रहा है। इसमें क्या है? ई आ रहा है, तो मिनिस्टर आपका नहीं बनेगा, मतलब ए ऑप्शन आंसर होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन आंसर होगा, मिनिस्टर जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ। हाँ, नहीं, लाइव नहीं है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, नमस्ते भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। कह रहा है कि एस ए से लंबा है, आर सी से लंबा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एस जो है वो ए से लंबा है, आर सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है।
एस सी से छोटा है, एस कौन है, सी से छोटा है, आर सी से लंबा है, आर सी से लंबा है, लेकिन वी से छोटा है, तो आर जो है वो वी से छोटा है। सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, वी है। उनमें सबसे लंबा पूछा है कौन है, ठीक है ना, कौन है इसमें सबसे लंबा जो है वो वी है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद चार अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको वह शब्द बनाना है जो नहीं बनेगा। शब्द है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से कौन सा नहीं बनेगा, देखो पी ओ एल, एक ही तो है, तो ये तो नहीं बनेगा। कह रहा ऑप्टिकल, तो देखो ओ पी टी आई सी ए एल, ऑप्टिकल बन जाएगा। पॉइंट, ये तो बन ही जाएगा, पी ओ आई एन टी। एंटिक, ये भी बन जाएगा, ए एन टी आई सी। कौन सा नहीं बनेगा, पोलोनिया नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उसमें डबल ओ आ रहा है। पोलोनिया नहीं बनेगा क्योंकि उसमें डबल ओ आ रहा है, ठीक है। अब पोलोनिया नहीं बनेगा, उसमें डबल ओ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बताओ। ये समझ लो कि 15 क्वेश्चन जो अभी हमने करे वो एक शिफ्ट में वो आए थे जो अभी तक हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो महत्वपूर्ण जो चीजें हम पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि एक पहेली उत्साही एक रास्ते में बॉक्स को खोलने का प्रयास कर रही है, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है द कोड स्टार्ट विद 3। कोड जो है ना वो 3 से शुरू है। यहाँ पर कह रहा है कि कोड जो है वो 3 से शुरू हो रहा है, और कोड जो है वो 7 to 9 पर समाप्त हो रहा है। कोड किस पर समाप्त हो रहा है, 7 to 9 पर समाप्त हो रहा है। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये कौन से टॉपिक से है। ये कोडिंग डिकोडिंग का कॉमन सेंस टॉपिक है। आज में कॉमन सेंस तो होगा, वही तो कमी है भाई। इसमें लिखा है कोड 3 से शुरू हो रहा है, मैंने 3 से शुरू कर दिया। 729 पे समाप्त हो रहा है, 729 पे समाप्त कर दिया। कह रहा है दूसरा अंक पहले अंक का दोगुना है, पहला अंक 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, यानी कि 363 729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 363 729 हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर होगा भैया। क्या होगा, सी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन सबसे लास्ट में मैं आपको दोबारा से करा दूंगा, फिक्र मत करो, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है वो मैंने करा चुका हूँ उस टॉपिक को। मैंने आपको पेयर ऑफ लेटर निकालने सिखाए, सीखे थे आपने या नहीं सीखे थे पाल साहब। पेयर ऑफ लेटर निकालने सीखे हो अभी या नहीं सीखे हो, पहले तो ये बताओ। और शब्दों को चेंज करना भी सिखाया था, वो अल्फाबेट टेस्ट में सिखाया था कि पहले को तीसरे से बदल दीजिए, चौथे को पांचवे से बदल दीजिए, ये भी कराया था। तो दोनों का वहां पर जोड़ है, बदलना भी है और उसके बाद वो भी है। सबसे लास्ट क्वेश्चन वो करा के जाऊंगा दोबारा से, ठीक है, परेशान ना हो। देखो ए बी का भाई है, तो ए कौन है, बी का भाई है, तो ये बी हो गया। कह रहा है सी डी का पिता है, नहीं पता। ई बी की माँ है, तो ई कौन है, बी की माँ है। ए और डी भाई है, तो ए और डी जो है वो भाई है। और कह रहा था सी डी का पिता है, अब डी का पिता है और ई का पिता है तो एक ही बात हो गई, तो सी पिता है। ई सी से, तो सी जो है वो ई को क्या बुलाएगा, पत्नी। ये इसको क्या बुलाएगा, पत्नी, ए ऑप्शन बुलाएगा। पत्नी बुलाएगा यानी कि ए ऑप्शन बुलाएगा। चेक करने की मुझे आवश्यकता नहीं थी बेटा, बट मैं कह रहा हूँ आपको फिर भी लास्ट में करा के जाऊंगा। अब बीच क्लास में तो नहीं चेक करवाऊंगा मैं, क्योंकि फ्लो में क्लास चल रही है ना। आपका डाउट है मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा उसको, नहीं करूं तो क्या ना। लेकिन आप 16 क्वेश्चन को छोड़ करके मैं पहले पर जाऊं, ये गलत है। अगले क्वेश्चन का आंसर करो स्पीड में। कह रहा है कि जन्म मृत्यु अंत्योष्टि विवाह शिक्षा। सबसे पहले हमारा जन्म होगा और सबसे लास्ट में हमारी अंत्योष्टि होगी। तो जन्म हो गया और अंत्योष्टि लास्ट में हो गई। उसके बीच में क्या होगी, शिक्षा ग्रहण करेंगे, फिर विवाह होगा, फिर मृत्यु होगी। तो 154 23, 154 23 इसका राइट आंसर है, 154 23, यानी कि बी ऑप्शन। 18 का कोई डी दे रहा है क्या, 18 का कोई डी दे रहा है, अंशुल डी दे रहे हैं। अब अंशुल कह रहे डी, डी मतलब तुम्हारे यहाँ कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब। बेटा अंत्योष्टि का मतलब जानते हो, जन्म के बाद अंत्योष्टि थोड़ी ना होती है, मृत्यु के बाद होती है। अंत्योष्टि मतलब अंतिम शव यात्रा। ठीक है अंशुल, क्या कर रहे हो दोस्त, ऐसी बातें मत कर भाई। कोई बात नहीं अमोद भाई, तो पीछे चल रही है तो पीछे पढ़ लो। सुहानी का भी डी ऑप्शन आ रहा है, ओ माय गॉड। अंत्योष्टि का मतलब होता है अंतिम शव यात्रा। जब आप मर जाते हैं, जब हम मर जाएंगे तो हमें चार कंधों पर ले जाया जाएगा, है ना। वो वाली जो शव यात्रा है, उसके बाद जो बाकी सब क्रियाक्रम होंगे वो सारी चीजें, वो कहलाती है अंत्योष्टि, फ्यूनरल। ठीक है, ना तुम्हें फ्यूनरल का मतलब पता है, ना तुम्हें अंत्योष्टि का मतलब पता है, ना तुमको हिंदी आ रही है ना तुमको इंग्लिश आ रही है। गजब व्यक्ति हो यार, ऐसी बातें मत करा करो, है। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि शब्दों का उपयोग करके शब्द बनाया जा सकता है।
टर्मिनेटेड बन जाएगा क्या, TERMINATED। मुझे तो लग रहा है टर्मिनेटेड ही बन जाएगा। देखो डिक्लेरेशन नहीं बनेगा, इसमें C आ रहा है, डेविएशन नहीं बनेगा, इसमें V आ रहा है, नेशनल नहीं बनेगा, इसमें L आ रहा है, तो आपका क्या बन जाएगा, टर्मिनेटेड बन जाएगा। टर्मिनेटेड बन जाएगा, ए ऑप्शन होगा इसका आंसर, है ना, टर्मिनेटेड बन जाएगा। 19 का बी। ठीक है, डिक्लेरेशन में सी आ रहा है, कैसे बनाओगे डिटर्मिनेशन में से। ठीक है, करो अगले क्वेश्चन का आंसर। जयसिंह यादव जी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए पढ़ाई पे भाई, है ना। चलो, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करिए, PQRS। अगर हम देखें तो यहाँ तो एक सीधा सीधा सेंस मिल रहा है PQRS, दूसरा मिल रहा है QSRP, फिर मिल रहा है PQRS, है ना। क्या मिल रहा है भैया, PQRS, QSRP, SQ, नहीं P, सॉरी, PQRS, फिर QSRP, फिर PQRS। दो लॉजिक मिल रहे हैं, एक मिल रहा है PQRS का और दूसरा मिल रहा है QSRP का, दो लॉजिक है। क्या हुआ उत्कर्ष, यहाँ पर दो लॉजिक है, PQRS और QSRP। आपने जो जो वैल्यू पुट करी वो है QSPSRQ, QSPSRQ। आपने जो वैल्यू पुट करी वो है QSPSRQ, यानी कि इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। इसका जो आंसर है वो कितना है, वो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, 20 का डी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि यहां पर दिक्कत हो गई इस क्यू के साथ, PQRQ नहीं है। ठीक है, सही है, तो ए होगा, डी नहीं होगा। ठीक है भाई दुबे जी, क्या होगा, ए होगा, QSPSRQ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है 98, 81, 64, 47, 30 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखो, 8 में 1 गया 7 बचे, 9 में 8 गया 1 बचा, 11 में 4 गए 7 बचे, 7 में 6 गया 1 बचा, तो यहाँ पर -17 होता जा रहा है भैया सभी में। ठीक है, -17 हो रहा है। अगर यहाँ -17 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलो करो आंसर, करो सभी। कह रहा है यदि किसी भाषा में कंप्यूटर को ऐसे लिखें, COMPUTER कंप्यूटर, इसको लिखा जाए BNLOTSDQ, तो सॉफ्टवेयर को कैसे लिखोगे, सॉफ्टवेयर का पूछा गया है, सॉफ्टवेयर को कैसे लिखोगे ये पूछा गया है। अब देखो, C से B -1, O से N -1, M से L -1, P से O, U से T, T से S, E से D, R से Q। यहाँ पर क्या है, सब में -1 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी सब में -1 कर दो। S का R हो गया, O का N हो गया, F का E हो गया, T का S हो गया, W का V हो गया, A का Z हो गया, इसका Q हो गया, इसका D हो गया। तो देखो ZQD केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सीधा सीधा D ऑप्शन आंसर होगा। क्यों होगा यार भाई 22 का A, सारे आंसर गलत दे रहे हो अनुज दुबे, एक भी क्वेश्चन सही नहीं आ रहा तुम्हारा, सारे आंसर गलत आ रहे हैं। जहाँ माइनस करना है वहाँ प्लस कर रहे हो, जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर रहे हो, जहाँ कुछ नहीं करना है वहाँ पर भी गलत दे रहे हो। वाह भाई वाह, गजब प्राणी हो तुम। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, ये बताओ क्या कह रहा है, बनाओ जल्दी से। कह रहा है कि 1000,759, 618, 545, 514 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताइए, 10 में 9 गए तो 1 बचा, 9 में 5 गए तो 4 बचे, 10 में 7 गए तो 3 बचे, 9 में 8 गया तो 1 बचा, 5 में 1 गया तो 4 बचे, और 7 में 6 गया तो 1 बचा। 10 में, एक सेकेंड, कह रहा भाई 10 में 9 गए तो 1 बचा, या 9 बच गया बेटा, सॉरी, 9 में 5 गए तो 4 बचे, 9 में 7 गए तो 2 बचे। ठीक है, 9 में 8 गया तो 1 बचा, 5 में 1 गया तो 4 बचे, 7 में 6 गया तो 1 बचा, 8 में 5 गए तो 3 बचे, 11 में 4 गए तो 7 बचे, यहाँ तो है नहीं, 5 में 4 गया तो 1 बचा, और 4 में 1 गया तो 3 बचा। अब यहाँ डबल डिफरेंस देखो तो यहाँ पर -100 हो रहा है, यहाँ देखो यहाँ कितना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर -100 हो गया,
फिर आगे देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है 11 में 3 गए तो 8 बचे, और 13 में 7 गए तो 6 बचे, -68 हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ कितना हो रहा है, 3 में 1 गया तो 2 बचे, 7 में 3 गए तो 4 बचे, -42। इसमें देखो कितना हुआ, 10 में 8 गए तो 2 बचे, और 9 में 6 गए तो 3 बचे। यहाँ देखो, 8 में 2 गए तो 6 बचे, और 6 में 4 गए तो 2 बचे, यानी कि 6 कम हो रहा है तो ये 20 हो गया। अब 20 इसमें से घटा लो, क्योंकि ये तो घटती हुई चल रही है, तो कितना हो गया, 22 हो गया। 22 इसमें से घटा लो तो कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 इसमें से घटा दो तो कितना हो गया, 505 हो गया। यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। सीरीज का क्वेश्चन था तो इजी, बट ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन था तो इजी, लेकिन सॉल्व करने वाला था, मतलब बिल्कुल आखिरी तक सॉल्व करना था, आखिरी तक सॉल्व करके आंसर बन रहा था। ठीक है, जल्दबाजी में जिन्होंने किया वो गलत ले गए। कहाँ गलती कर दी बता दो। क्यों भाई राखी, कहाँ गलती की तुमने, बताओ भाई सतीश नीरज। ये लॉन्ग था, लॉन्ग नहीं है, बस कैलकुलेशन है। ठीक है उत्कर्ष, 23 का ए अब तो सही है सर जी, 23 का ए बिल्कुल गलत है, तुमने 10 माइनस कर दिया, एक भी क्वेश्चन सही नहीं आया तुम्हारा। बताओ भाई, रोमन कह रहा है ROMAN रोमन, रोमन को कह रहा है लिख दीजिए IFDAE। उसके बाद वाटर का पूछा है, WATER, वाटर का क्या होगा। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है डायरेक्ट, डायरेक्ट तो माइनस नहीं दिख रहा भाई, -9 हो गया, 15 में भी -9, ये भी -9, लेकिन इसके साथ दिक्कत है, यहाँ देखोगे तो ये भी -9 हो रहा है, और ये ए का ए क्यों रख रहा है, चलो रख रहा है तो रख लो, आप भी रख लेना, उसमें क्या है। -9 अगर आप करते हो तो गेम में ऑप्शन ही नहीं है, तो गेम में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या करें, रोमन को कह रहा है IFDAE लिख दीजिए। क्योंकि अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या लॉजिक आपने सोचा, बताओ फिर एक बार। ठीक है, अगर एक बात हम सोचे, क्या, कि जैसे ये 18 पे है, ये 15 पे है, ये 13 पे है ना, ये 1 पे है और ये 14 पे है, अगर मैं इसको 1 + 8 कर दूं तो देखो 9 बनेगा, है ना, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको 1 + 8 कर दूं तो 9 बनेगा, अगर मैं इसे 1 + 5 कर दूं तो 6 बनेगा, अगर मैं इसे 1 + 3 कर दूं तो 4 बनेगा, और एक को तो एक ही रखा जाएगा, इसे 1 + 4 कर दूं तो 5 बनेगा। ये इस तरीके से हो रहा है, यानी कि जो सिंगल वैल्यू पर है वो तो एज इट इज आ जाएगा, जैसे इसकी 1 है तो इसका ए आ जाएगा, इसकी 5 है इसका 5 आ जाएगा। 23, 20 और 18, तो हो गया 2 + 3, यानी कि हो गया 5, 5 पर ई हो गया, ये हो गया 2 + 0, यानी कि 2, 2 पर बी हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया 1 + 8, यानी कि 9, 9 पर आई हो गया, तो EABEI हो गया। क्या हो गया आंसर, EABEI, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कितना बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, सही है, कितना बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन, शाबाश मेरे शेरों। 24 का डी, हाँ बिल्कुल सही है, 24 का